हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडू क्लाइमेक्स। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के नोटिफिकेशंस आ गए हैं। आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पीजी एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस और ब्राउचर को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एमएड एडमिशन टेस्ट 2023 के लिए जो ब्राउचर है उसे डाउनलोड किया है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इवेंट्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने की डेट है 25 अप्रैल और उससे क्लोज होने की डेट है 16 मई। आप लोग के जो एडमिट कार्ड्स हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के, वो आपके एक हफ्ते के पहले डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अलावा एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो जून के फर्स्ट वीक में है। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिखा तो है एंट्रेंस ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन में होगा, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन ही होता है एमएड का एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे जो गैप ईयर वाला डिडक्शन पॉइंट है, ये इस पॉइंट को आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे 7th पॉइंट जो दिया हुआ है, 5% मार्क्स विल बी मेड फॉर एवरी गैप ईयर, यानी कि अगर आपका 1 साल का गैप है तो 5% मार्क्स आपके कट हो जाएंगे। मैक्सिमम जो डिडक्शन होगा वो 15% होगा, यानी कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा साल के आपके गैप हैं तो फिर भी आपके 15% मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़ीस को देखें तो UR EWS OBC के लिए 1600 रखी गई है और SC ST और PWD के लिए 800 फीस रखी गई है। इसके अलावा नीचे चल के हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सभी एप्लीकेशन जो प्रोसीजर है वो सभी कुछ दिया हुआ है। इसको आप लोग डिटेल से पढ़ सकते हैं। ये ब्राउचर मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एडमिशन टेस्ट की फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है एमएड एडमिशन टेस्ट सेल कॉम्प्राइज ऑफ 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे। 150 क्वेश्चन। देयर शैल बी द टेस्ट शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि टेस्ट का जो टाइम होगा वो 2 घंटे का होगा। फर्स्ट पेपर में फर्स्ट पेपर 50 क्वेश्चंस का होगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। इसमें 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से होंगे। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के होंगे। 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके करंट अफेयर्स के। 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग पे होंगे। 100 क्वेश्चन जो है आपके वो आपके कोर कोर्स ऑफ बीएड सिलेबस यानी ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो बीएड का सिलेबस है वो उसका पूरा कोर कोर्स का होगा। तो इसके अलावा फर्स्ट पेपर, आप लोग बोल रहे थे कि फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा डिटेल में हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि इन सभी हिंदी, इंग्लिश और इन सभी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। तो अगर हम लोग 10 क्वेश्चन हिंदी की बात करें तो इसमें आते हैं आप लोग के पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसके अलावा अपठित गद्यांश भी आते हैं। और यानी कि हिंदी जो इसमें आती है, आप लोग लूसेंट की जो बुक आती है हिंदी की एक, उससे आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में इसी तरीके के जैसे हिंदी में आते हैं सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। उसके अलावा जो सेंटेंस में आते हैं आपके आते हैं प्रीपोजिशंस, फिल इन द ब्लैंक्स और एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसके अलावा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो उसमें एक पैराग्राफ दिया होता है उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं। आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा आपको। इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो होंगे आपके करंट अफेयर्स होंगे, इसमें कि करंट अफेयर्स में आपके आ जाते हैं पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिकल जो आपके इधर चलते रहते हैं वो आ सकते हैं। उसके अलावा अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इन सभी जो मेन टॉपिक्स होते हैं उस पर करंट अफेयर्स आते हैं। इसके अलावा 20 क्वेश्चन जो होते हैं मेंटल एबिलिटी पे। मेंटल एबिलिटी में आपका आएगा कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और इसके अलावा सिलॉक्स आते हैं आपका, एनालॉजी। इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कहीं भी करंट अफेयर एसएससी या किसी और बुक से, एसएससी की बुक्स या फिर कहीं और से आप लोग करंट अफेयर नहीं, मेंटल एबिलिटी या फिर रीजनिंग को आप लोग कवर करने की कोशिश करिए। इसके अलावा इसके बाद आप लोग टेस्ट मोड एंड सेंटर में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी गई है कि
जो टेस्ट होगा वो आपका बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होगा। उसके अलावा यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एंड डिडक्शन ऑफ मार्क्स फॉर गैप ईयर्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। सेशन 21-22 के लिए 5% ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि आपने जितना भी मार्क्स ऑब्टेन किया होगा, यानी कि जितना भी मार्क्स आपने स्कोर किया होगा उसका 5% मार्क्स कट हो जाएंगे 2022 के लिए। और 2021 वालों के लिए 10% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और 29 to 20 सेशन वालों के लिए 15% मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। और उसके पहले वाले सभी सेशंस के लोगों के लिए भी 15% मार्क्स ही डिडक्ट होंगे। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिजर्वेशन एंड स्पेशल कंसिडरेशन कोटा, इसको आप लोग आराम से पढ़ लेना। फिर आप लोग यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो कोर कोर्स है बीएड का, उसको आप लोग जो 100 मार्क्स का हम लोग के एंट्रेंस एग्जाम में आना है उसको आप लोग यहाँ पे डिटेल से देख सकते हो। जो फर्स्ट इसमें यूनिट दी हुई है, इसमें फ़िलॉसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन दिया हुआ है। फ़िलॉसफी एंड सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में यहाँ पे फ़िलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, यानी कि naturalistic, pragmatic, idealistic and realistic approaches and their educational implication, existentialism, characteristics and educational implications। इसका मैंने आप लोग को पीडीएफ दिया होगा व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें आपको। तो ये वही है, फर्स्ट यूनिट ये वही है। इसके अलावा एजुकेशनल थिंकर्स, एजुकेशनल आइडियाज़ ऑफ टैगोर, गांधी जी, श्री अरविंदो और जाकिर हुसैन, ये वाला जो फर्स्ट यूनिट का है ये मैंने आप लोग को पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आप लोग नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लोग एमएड की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पे जुड़ सकते हैं। उस पर मैं आपको इससे रिलेटेड जो है पीडीएफ सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। फिर उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लर्नर में एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप ऑफ मेथड, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसका जो ये जो सेकंड यूनिट है इसका जो पूरा सिलेबस है वो आपके सीटेट के अकॉर्डिंग है। ये सब आप लोग सीटेट के लिए तो बिल्कुल पढ़े होगे, तो उसको आप लोग यहाँ से अगर आपने कोई बुक खरीदी है या फिर कोई पीडीएफ, नहीं तो मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगी, ये सेकेंड यूनिट उसमें है। उसके अलावा स्कूल कुरिकुलम डेवलपमेंट, इसमें भी ये सभी टॉपिक्स दिए हुए हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्लासिफिकेशन, राइटिंग देम इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियरल आउटकम्स, कुरिकुलम मीनिंग, डिफरेंस फ्रॉम सिलेबस, टाइप ऑफ कुरिकुलम डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, डिफेक्ट्स इन एग्जिस्टिंग कुरिकुलम, अप्रोचेस टू कुरिकुलम डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें दी हुई हैं। इसके अलावा रोल ऑफ एनसीईआरटी, सीबीएसई, एससीईआरटी एंड एसआईईएस प्रिपेयरिंग कुरिकुलम, हैंडबुक्स, मॉड्यूल्स, सोर्स मटेरियल एंड इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, ये सभी दिए हैं। एनसीएफ 2005, ये सब पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा फोर्थ यूनिट में प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, इसमें आप लोगों का दिया है प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी कि मीनिंग, फेजेस एंड लेवल ऑफ टीचिंग, बेसिक टीचिंग, मॉडल कम्युनिकेशन प्रोसेस, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और टीचिंग स्किल्स, मॉडल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग, डायलॉग मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, प्रोजेक्ट, जिक्सॉ एक्टिविटीज़, ये सभी चीज़ें आप लोग डिटेल से बीएड में पढ़े होंगे। अगर आप लोग बीएड का पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लेते हो तो आपका ये 100 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। 100 मार्क्स में आप लोग अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ये फिर फिफ्थ यूनिट आ गई असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसमें इवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इवैल्यूएशन और ये सभी जो टूल्स और टेस्टिंग अचीवमेंट्स होते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग बीएड में पढ़े होंगे। इसमें कुछ मतलब न्यूमेरिकल टाइप के भी क्वेश्चंस होते थे। मेन आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछ लेता है जैसे कि व्हाट इज़ वैलिडिटी और मीन, मीडियन, मोड, ये सभी चीज़ें क्या हैं, और इसी पे छोटे छोटे बहुत छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। अभी जैसे पूछ लिया कि मीन क्या है, या फिर कुछ डिजिट्स दे दी गई वहाँ पे कि इसका मीन निकालिए। इसके अलावा पाई चार्ट, पाई चार्ट और पाई ग्राफ, बार ग्राफ, ओजाइव कर्व, ये सभी चीज़ें कि आपसे पूछ सकता है कि वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी का यूज़ क्या होता है, और कोरिलेशन के एक बहुत छोटा फॉर्मूला होता है, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोग। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी कर्व और कैलकुलेशन ऑफ टी, जेड एंड स्टेनाइन स्कोर्स,
इस पे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो बस 1-2 लाइन के बहुत छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें कि आपको फॉर्मूले में कुछ डिजिट्स रख के आपको आंसर निकाल लेना होगा। ठीक है, मेन आपका इन सभी का असेसमेंट ऑफ लर्निंग में जितने भी ये टॉपिक्स हैं, इसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे आया। ग्रेडिंग सिस्टम में 6 जो यूनिट है वो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT। इसमें है ओरिजिन, मीनिंग, नेचर, स्कोप, नीड्स एंड टाइप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, प्रोग्राम लर्निंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग अ प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचिंग मशीन्स, लैंग्वेज लैबोरेटरी यानी कि भाषा प्रयोगशाला। इसके अलावा मास मीडिया के में आते हैं आपके इसके एडवांटेजेस, लिमिटेशंस ऑफ रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, ये सभी चीज़ें आप लोग देख सकते हो डिटेल से। यहाँ पे दिया है LCD, कंप्यूटर, CCTV, ऑनलाइन लर्निंग एंड नेटवर्किंग। फिर उसके बाद आप लोग 7th यूनिट में आते हो, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इसमें आप लोग लर्निंग, मोटिवेशन, मेमोरी एंड क्रिएटिविटी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ग्रुप डायनेमिक्स, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना है। और 8th यूनिट में आपका आता है एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। इसको आप लोग देख लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, टाइप ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एंड एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। ये सभी हो गई। हिस्टोरिकल फाउंडेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन, जिसमें कि आपका आएगा वैदिक, बुद्धिस्ट एंड मिडिवल एंड ब्रिटिश पीरियड, ये सभी चीज़ें यानी कि हिस्टोरिकल जो फाउंडेशंस हैं एजुकेशन के वो आएंगे। और कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, इट्स नेचर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में आपके एजुकेशन के लिए प्रोविजंस हैं यानी कि SC ST OBC और गर्ल्स चाइल्ड के लिए जो भी आपके हमारे संविधान में जो प्रोविजंस एजुकेशन के लिए रखे गए हैं। उसके अलावा राइट टू एजुकेशन, RTE एक्ट, वैल्यू क्राइसिस, एजुकेशन फॉर पीस, ये सभी चीज़ें हैं। उसके अलावा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अल्टरनेटिव स्कूल्स, केंद्रीय नवोदय एंड प्रतिभा विकास विद्यालय, ये सभी टॉपिक्स आप लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कहीं से। और 9th जो यूनिट है इसमें आपका आ गया स्कूल मैनेजमेंट एंड सुपरविज़न, कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ स्कूल मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड फाइनेंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, स्कूल रिकॉर्ड्स, स्कूल फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ इनकम एंड आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, स्कूल प्लांट, स्कूल बिल्डिंग, स्कूल पर्सोनल और स्कूल मील्स, न्यूट्रिशन, फिजिकल लाइफ, हेल्दी फिजिकल लाइफ इन स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, टाइम टेबल, नीड, टाइप एंड प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इट। इसके अलावा 10th जो टॉपिक है एक्शन रिसर्च, इसकी मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल रिसर्च, इसका भी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दिया है PDF आप लोगों को शायद, तो आप लोग पढ़ लेना। शायद स्टेट यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक्शन रिसर्च ये टॉपिक नहीं होता है, तो आप लोगों को PDF मैंने ग्रुप में प्रोवाइड किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को ये बता रही हूँ, जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जुड़ के एमएड की प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप लोग, वहाँ पे मैं टाइम पे आप लोगों को PDFs और जो भी चीज़ें होती हैं आप लोग को बताती रहती हूँ, जो आपको एमएड की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा हेल्प करेगा। एक्शन रिसर्च का टॉपिक होता है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी 7 से 8 क्वेश्चन एक्शन रिसर्च से आ जाते हैं। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है, देखिए एक तो एक्शन रिसर्च का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, और प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, और फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये सभी जो टॉपिक अभी मैंने बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। पहला तो कौन सा पहला टॉपिक हो गया, पहला हो गया फिलॉसफी एंड सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, और प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ICT, और साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, और एक्शन रिसर्च। इसमें से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, तो इन टॉपिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे जनरल पेपर का जो 50 क्वेश्चंस का जो है, इसको भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही पार्ट होता है।
उसमें तो फिर भी लोग 60 to 65 स्कोर करते हैं, 65 क्वेश्चंस सही करते हैं। लेकिन इसमें अगर आपने 40+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए यानी कि सही कर लिए तो आपका सही हो जाता है, बैलेंस मतलब बन जाता है। अगर आपने इस पे सोचा कि ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उसको करेंगे, तो आप कितना भी कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर इसको आप बैलेंस बना के चलोगे तो इसमें मैक्सिमम लोग जो है इसमें अच्छा स्कोर करके भी उधर अगर आपने थोड़ा कम भी किया है तो उसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा कर लोगे। लेकिन तो यहाँ से अगर जनरल जो पेपर है इसमें आपका 50 क्वेश्चंस का, इसमें अगर आप 40+ क्वेश्चंस सही कर लेते हो और इसके अलावा कोर जो बीएड का सिलेबस 100 क्वेश्चंस का है उसमें अगर आप 60+ क्वेश्चन कर लेते हो तो ये आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। और अगर आपने सोचा कि इस पे ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ उस पे करें, तो आप उस तरीके में 100 के 100 क्वेश्चन या फिर 90 क्वेश्चंस 100 में से आप अटेम्प्ट या फिर सही नहीं कर सकते हो। इसलिए इस पे भी ध्यान देना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि 100 क्वेश्चंस के लिए पूरा पढ़ना बीएड का सिलेबस। इसके अलावा आप लोग पूछ रहे थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए कोई बुक सजेस्ट कीजिए। तो मार्केट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए ऐसी कोई बुक तो नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को मैं थोड़ा सर्च कर रही हूँ कि ऐसी कौन सी बुक है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को अच्छे से कवर करती है। तो जैसे ही कोई अच्छी बुक मिल जाती है मैं आप लोग को लिंक उसका प्रोवाइड कर देती हूँ ग्रुप में। आप लोग वहाँ से उसको लिंक मैं उसको दे दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। अभी तो मुझे ऐसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सिलेबस को जो मैच करता हो वो ऐसा कोई भी अभी अच्छी बुक नहीं मिली है, तो इसलिए अभी मैं नहीं बता रही हूँ। जैसे ही मुझे मिलती है तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में है उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे भी ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।